हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस स्टडी एकेडमी। आज की क्लास में हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया, जिसे हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उस चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 12.1 के दूसरे नंबर प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या है? कोई बर्तन है जो खोखला अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। जिसके ऊपर एक बेलन है वो रखा हुआ है। बेलन रखा हुआ है, अर्धगोले का व्यास जो दिया है, जो अर्धगोले का डायमीटर दिया है वो 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई दी है 13 सेंटीमीटर। तब हमें इस बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले कोई बर्तन दिया है, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है। ये हो जाएगा अर्धगोला हमारा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा अर्धगोला। ये हो गया हमारा अर्धगोला, ठीक। अब इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। खोखला बेलन अध्यारोपित है मतलब रखा हुआ है। बेलन है वो रखा हुआ है, ध्यान रहे ये खोखला है, ये खोखला है। इसकी जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। जब ये 7 सेंटीमीटर तो ये हो 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या ही है। और इसकी कुल ऊंचाई दी है 13 सेंटीमीटर, ठीक। हमें इस बर्तन की कुल ऊंचाई दी है 13 सेंटीमीटर, तो हमें बेलन की ऊंचाई निकालनी है। हमें कुल दिया है 13 सेंटीमीटर। जब हमें इसको निकालना होगा तो हम सब में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। ये पूरा दिया है 13 सेंटीमीटर, ये दिया है 7 सेंटीमीटर। हम 13 में से 7 को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की जो ऊंचाई आएगी वो आएगी 6 सेंटीमीटर। दिया है, दिया है। एच, कैपिटल एच क्या है? इस बर्तन की, इस बर्तन की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक। कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। और हमें आर दिया है, आर दिया है 7 सेंटीमीटर। आर नहीं दिया था, हमें व्यास दिया था 14 सेंटीमीटर, तो हमने व्यास से त्रिज्या को निकाल लिया। और इस बेलन की ऊंचाई जो आई, बेलन की ऊंचाई आई है 6 सेंटीमीटर, ठीक। तब हमें बताना है इस बर्तन का, इस बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तब हमें बताना है। मतलब टी ऐसे बताना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। हमें अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये जो ऊपरी पार्ट है, वृत्त का शेप है ऊपर का, इस अर्धगोले का जो वृत्त का शेप होता है, ये अर्धगोला कुछ इस शेप में होता है। ये जो इसका ये पार्ट होता है, ये सर्कुलर पार्ट, ये जो वृत्तीय शेप में होता है पाई आर स्क्वायर, इसको बेलन ऊपर से आकर ढक दिया है। तो इसमें से ये 3 पाई आर स्क्वायर में से हम पाई आर स्क्वायर को नहीं लेंगे, तो इसलिए माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे, ठीक। 3 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर निकल गया, तो बचेगा कितना? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर नीचे का, पाई आर स्क्वायर ऊपर का, पाई आर स्क्वायर नीचे का, पाई आर स्क्वायर ऊपर का। यहाँ का पाई आर स्क्वायर तो अर्धगोला ढक दिया है, और ऊपर का पाई आर स्क्वायर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये खोखला है, ये खोखला है, तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। इससे ये कट गया, आएगा 2 पाई आर एच, तो यहाँ पे भी प्लस 2 पाई आर एच। ये हो गया अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हो गया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब यहाँ से हम 2 पाई आर को कॉमन लेंगे, यहाँ से हम 2 पाई आर को कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर, यहाँ पे बचेगा आर, यहाँ पे बचेगा एच,
2 इंटू पाई की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 22/7, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना दी है 7, तो हम आर की वैल्यू 7 रख देंगे। आर की वैल्यू यहाँ भी 7 प्लस एच की वैल्यू 6, इस 7 से ये 7 चला गया। अब इस 22 मल्टीप्लाई 2 ये 42 इंटू 7 प्लस 6 ये 13 आ गया। अब हम इस 44 को 44 अपने से आसान करने के लिए हम इस 44 को तोड़ेंगे, तो ये 11 इंटू 4, क्योंकि हमें एक ऐसी संख्या मालूम है जिसका गुणा हम किसी भी संख्या से कर सकते हैं। 11 एक ऐसी संख्या है जिसका गुणा आप किसी भी संख्या से बहुत ही इजीली कर सकते हैं। 4 इंटू 13। अब इस 11 को पड़ा रहने दीजिए, 13 चौके 52, 13 चौके 52 हो गया। अब हमें 11 एक ऐसी संख्या, आप किसी 11 एक ऐसी संख्या है, इस संख्या का आप गुणा किसी भी संख्या से करिए, बहुत ही ज्यादा इजीली से आएगा। बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस पहले हमें इस संख्या को लेना है 2, फिर इस 2 में इस 5 को ऐड करना है, 2 + 5 7, अब इस 5 को लिख देना है। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बर्तन का कुल सरफेस एरिया जो आएगा वो आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी भी किसी भी किसी भी संख्या का गुणा अगर हमें 11 से करना हो, किसी भी संख्या का गुणा अगर हमें 11 से करना हो तो हम कैसे करेंगे? कोई भी संख्या हो, बस उसका गुणा हमें 11 से करना हो तो पहले आप 11 लिख दीजिए। उसका गुणा हमें 11 से करना हो तो हम कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 34, तो आपको यहाँ 11 नहीं देखना, आपको इधर देखना है। पहले आप इस 4 को लिख दीजिए 4। अब इस 4 में इस 3 को जोड़िए, 4 + 3 7। अब इस 3 को लिख दीजिए। इसी प्रकार हम कोई और संख्या मान लीजिए 54, पहले आप इस 4 को लिख दीजिए। अब इस 4 में इस 5 को जोड़िए, 4 5 9, अब इस 5 को लिख दीजिए। कोई भी संख्या हो उसका गुणा आप 11 से बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से कर सकते हैं।